हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का जो पोएम सेक्शन है उसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को, जो बोर्ड में क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, जितने भी पोएम दे रखी हैं, जैसे इस पोएम का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो पहली पोएम है आज, माय मदर एट 66, और इसकी जो पोइटेस है कमला दास हैं। इस पोएम का पहले हिंदी एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं तो आपको वो आसान लगेंगे और समझना आपके लिए वो आसान होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टैंजा जो है इसका वो इस तरीके से है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई saw my mother besides me doze open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पोएम एंड द पोइटेस, के पोएम का नाम बताइए और पोइटेस का नाम बताइए। तो पोएम का नाम है माय मदर एट 66 और इसकी जो पोइटेस हैं उनका नाम है कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोइटेस ड्राइविंग टू, कवित्री गाड़ी से कहाँ जा रही थी। आंसर देखते हैं। द पोइटेस वॉज ड्राइविंग फ्रॉम अ पेरेंट्स होम, पोइटेस जा रही थी ड्राइव करते हुए अपनी गाड़ी से हर पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से कहाँ जा रही थी, वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग, फ्राइडे मॉर्निंग को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड शी नोटिस अबाउट हर मदर, जो पोइटेस हैं उन्होंने अपनी माँ के बारे में मतलब क्या देखा, क्या सोचा उनके बारे में। आंसर है द पोइटेस नोटिस्ड, कवित्री ने ध्यान दिया दैट हर मदर वाज स्लीपिंग विद हर, कि उसकी माँ उनके बराबर में सो रही हैं। माउथ ओपन, और जो सोते समय उनका जो मुंह है वो थोड़ा सा खुल गया है, खुला हुआ मुंह है। एंड द मदर्स फेस हैज़ द कलर ऑफ ऐश, और उनके जो माँ का चेहरा है वो किसके समान हो गया है, राख के समान हो गया है। जस्ट लाइक दैट ऑफ अ डेड बॉडी, और जैसे कि मतलब उनका शरीर ऐसा लग रहा है जैसे कि डेड बॉडी हो। कभी कभी होता है कि व्यक्ति जब सो रहा होता है, मुंह खुला हुआ होता है, तो शरीर उनका ऐसा लग रहा है कि कैसा हो, कि जैसे कि वो डेड बॉडी हो, वो मर गई हो, इस तरीके से। तो ये सीन देखे वो एकदम से चौंक जाती हैं कि क्या विचार उनके दिमाग में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज अ मदर फेस लुकिंग लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उनकी माँ का जो चेहरा था वो लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, वो डेड बॉडी के समान क्यों दिख रहा था। हर मदर्स फेस, उनकी माँ का चेहरा, हैड लॉस्ट ऑल इट्स ग्लो, ने क्या कर दिया था, अपना सारा ग्लो खो दिया था। चमक थी चेहरे की वो गायब हो गई थी, भाई बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है। एंड कलर ऑफ यंग ड्यू टू एजिंग, और ये किसके कारण हुआ था, ये सभी उनके वृद्ध होने के कारण हुआ था, क्योंकि वो वृद्ध हो गई थी, तो जो ग्लो था वो क्या है, वो ख़त्म हो गया था। इट लुक्ड पेल, और ये चेहरा कैसा दिख रहा था, पीला दिख रहा था। फेडेड, मुरझाया हुआ सा। एंड नियरली लाइफलेस, और लगभग हम ये कह सकते हैं बिल्कुल बेजान सा चेहरा था। दैट वाज वाई, यही कारण था। इट वाज लुकिंग लाइक अ कॉप्स फेस, कि ये चेहरा किसके समान दिख रहा था, जैसे कि किसी डेड बॉडी का जो फेस होता है उसके समान दिख रहा था। इस तरह से सेकेंड स्टार्ट करते हैं। I saw my mother besides me doze, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. चलिए देखते हैं। What worried the poetess when she looked at her mother? जब पोइटेस ने अपनी माँ की ओर देखा तो उन्हें किस कारण से चिंता हुई, किस वजह से उन्हें चिंता हुई। आंसर देखते हैं। हर मदर लुक्ड पेल, उनकी माँ कैसी दिखाई दी उन्हें, पीली, एकदम उनका चेहरा पीला पड़ गया था। फेडेड, मुरझाया हुआ चेहरा था। जस्ट लाइक ए कॉप्स, डेड बॉडी के समान था चेहरा। विच वरीड द पोइटेस, और इसी चीज़ ने पोइटेस को चिंता में डाल दिया था। दिस इंडिकेटेड दैट, और ये चीज़ संकेत करती है दैट हर मदर मे डाई वेरी सून, कि उनकी माँ शीघ्र ही मरने वाली हैं। मतलब वो बुढ़ापे की ओर हैं, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गई हैं, चेहरा कमज़ोर पड़ चुका है, तो ये संकेत दे रहा है कि वो मरने वाली हैं। और यही जैसे विचार उसके दिमाग में आता है वो चिंतित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई वाज देयर पेन इन हर रियलाइजेशन, कवित्री को जो आभास हुआ था उससे उन्हें पीड़ा क्यों हुई। द पोइटेस फेल्ट पेन, कवित्री को पीड़ा हुई, दर्द हुआ। इन द रियलाइजेशन, जैसे ही उन्हें आभास हुआ दैट शी वुड नॉट सी हर मदर अगेन, कि अपनी माँ को दोबारा नहीं देख पाएंगी। एज शी मे डाई सून, क्योंकि वह शीघ्र ही मर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड शी पुट दैट थॉट अवे,
उन्होंने जो विचार दिमाग में आया था उस विचार को अपने दिमाग से दूर करने की कोशिश क्यों की, क्यों दूर किया? आंसर, द पोइटेस पुट दैट थॉट, पोइटेस ने उस विचार को अलग किया, बिकॉज क्योंकि शी गॉट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राइविंग द कार, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो रही थी कार ड्राइव करने से, उनका मन भटक रहा था वहाँ से, बाय थिंकिंग अबाउट हर मदर, अपनी माँ के बारे में सोचकर, इम्पेडिंग डेथ, कि उनकी डेथ क्या होने वाली है, कि उनकी मृत्यु होने वाली है, वो मर सकती हैं, ये दिमाग विचार में आने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन, तो इस स्टेंजा में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग में लाया गया है? तो अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन दिया, फेस इज एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और सिमली आप जानते हैं क्या होता है, सो लाइक एस का प्रयोग होता है और दो चीज़ों की तुलना की जा रही होती है। तो उनके चेहरे की तुलना की है किससे? डेड बॉडी से तुलना की जा रही है और प्रयोग कर रहे हैं किस वर्ड का? लाइक का। तो इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमली। क्वेश्चन नंबर 5, हु डज आई रेफर टू, यहाँ पर जो आई प्रयोग में लाया गया है वो किसके लिए लाया गया है? आई इज़ यूज द पोइटेस कमला दास, आई जो प्रयोग में लाया गया है वो कमला दास ने अपने खुद के लिए प्रयोग में लाया है। स्टेंजा नंबर 3, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका, व्हाट थॉट डिड द पोइटेस पुट अवे, कि कवित्री ने किस विचार को दूर किया था? द पोइटेस रियलाइज्ड, कवित्री ने महसूस किया दैट हर मदर हैड बिकम वेरी ओल्ड, कि उनकी माँ बहुत ही बूढ़ी हो गई हैं, एंड वाज पेल, उनका चेहरा पीला पड़ गया है, लाइफलेस, बेजान हो गया है, लाइक ए डेड बॉडी, डेड बॉडी के समान। शी पुट दिस डिस्टर्बिंग थॉट, और उन्होंने इस विचार को, इस डिस्टर्बिंग थॉट क्या मतलब है कि डिस्टर्ब करने वाले थॉट को क्या कर दिया? अपने दिमाग से अलग हटा दिया। वाई वर यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, तो वाई वर यंग ट्रीज, जो छोटे छोटे वृक्ष हैं उनको वर्णन करते समय ऐसा क्यों कहा गया है कि वो क्या कर रहे हैं? स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आंसर, द कार वाज मूविंग, कार जब चल रही थी, व्हेन द पोइटेस लुक्ड आउटसाइड, और चलती हुई कार से जब पोइटेस ने बाहर देखा, एट द ट्रीज, पेड़ों की ओर देखा, दे अपीयर टू बी स्प्रिंटिंग, तो वह ऐसा लगे जैसे पेड़ भी साथ साथ दौड़ रहे हों, ऐसा महसूस होता, आभास होता है। आप भी अगर ऐसा करेंगे कि कार में देखें चल रहे हों तो ऐसा पेड़ भी हमारे साथ साथ दौड़ रहे हैं। बिकॉज द कार वाज स्पीडिंग फास्ट, यहाँ फास्ट नहीं होगा, स्पीडिंग फास्ट होगा। द कार वाज स्पीडिंग फास्ट, कार बहुत तेज़ी से चल रही थी, इन द अपोजिट डायरेक्शन में, तो पेड़ ऐसा लग रहा था क्या कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। हाउ डू यू नो दैट द जॉयफुल सीन डिड नॉट हेल्प हर ड्राइव अवे दैट थॉट फ्रॉम अ माइंड, आप ये कैसे कह सकते हैं, कैसे पता लगाएंगे कि उस जॉयफुल जो सीन था, दृश्य था, उसने कवित्री के मन से उस विचार को दूर करने में कैसे सहायता नहीं की थी? वी नो दैट, हम जानते हैं, द जॉयफुल सीन डिड नॉट हेल्प हर, कि जो आनंददायक दृश्य था उसने कवित्री की सहायता नहीं की, टू ड्राइव अवे दैट थॉट, कि जो डिस्टर्बिंग थॉट उनके दिमाग में आ रहे थे उसको हटा देने में, फ्रॉम हर माइंड, उनके दिमाग से। बिकॉज क्योंकि व्हेन शी हैड टू बिड गुड बाय, क्योंकि जब उन्हें गुड बाय कहना था, टू हर मदर, अपनी माँ से, एट द एयरपोर्ट पर, शी फेल शॉर्ट ऑफ अ वर्ड्स एंड कुड ओनली से, तो वो कुछ ज़्यादा नहीं कह पाई, वहाँ पे फिर से भाव विभोर हो गई, वही बात उनके दिमाग में फिर से आ गई कि अपनी माँ को मैं दोबारा शायद ना देख पाऊँ, और वो इतना ही बोलती हैं कि सी यू सून अम्मा, कि अम्मा अब हम फिर मिलेंगे। तो बहुत दुखी होकर ये बात कहती हैं वो। स्टैंजा नंबर 4, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। हु वेंट टू सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक पर कौन गया? एंड हु इज़ हर इन द एबव लाइन्स, और इन पंक्तियों में जो वह प्रयोग में लाया गया है, हर प्रयोग में लाया गया है, वो किसके लिए लाया गया है? द पोइटेस कमला दास, जो कवित्री कमला दास हैं वहीं गई थी सिक्योरिटी चेक पर, एट द एयरपोर्ट की। हर इन द एबव लाइन्स, जो हर वर्ड यूज़ किया गया है लाइन में, रेफर्स टू द पोइटेस मदर, वो संकेत करता है किसकी तरफ? पोइटेस की माँ की तरफ, कवित्री की माँ की तरफ, कहने का मतलब कमला दास की माँ की ओर ही संकेत करता है। वॉट डज द पोइटेस कंपेयर? हर मदर्स फेस एंड वाई,
कवित्री अपने माँ के चेहरे की तुलना किससे करती हैं और क्यों करती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द पोइटेस कंपेयर हर मदर्स फेस, कवित्री ने तुलना करती हैं कवित्री अपने माँ के चेहरे की टू अ लेट विंटर्स मून, ठीक है, विंटर्स के मून की, ठीक है, जो विंटर में जो मून निकलता है उसकी बात करती हैं। लेट विंटर यानी सर्दियों का जब अंत होने वाला होता है उस समय जो मून होता है उसकी बात, उससे तुलना करती हैं। क्यों करती हैं? जस्ट एज द लेट विंटर्स मून, जैसे लेट विंटर्स का जो मून होता है लुक्स कलरलेस, वो हमें कैसा दिखाई देता है? कलरलेस, उसमें चमक ज़्यादा नहीं होती है। एंड डल, और भद्दा दिखाई पड़ता है। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द मिस्ट, किसके कारण? वो धुंध के कारण, कोहरे के कारण। द पोइटिस मदर्स फेस लुक्ड पेल, और जो कवित्री के माँ का चेहरा है लुक्स पेल, वो पीला दिखाई देता है। एंड लैक्स ब्राइटनेस ड्यू टू द ओल्ड एज, और उनके चेहरे में चमक कैसी हो गई है? कम हो गई है। ड्यू टू द ओल्ड एज, किसके कारण? बुढ़ापे के कारण। जैसे चंद्रमा में चमक कम हो गई है लेट विंटर्स मून में, उसी तरीके से बुढ़ापे के कारण उनके चेहरे में भी चमक कैसी हो गई है? कम हो गई है। एक्सप्लेन लेट विंटर्स मून, जो लेट विंटर्स शीत ऋतु की जो रात्रि का जो चंद्रमा है उसकी व्याख्या करवा रहे हैं। तो देखिए, लेट विंटर्स मून, जो लेट विंटर्स मून है जब सर्दियों का अंत होने को आता है उस समय का जो मून है, रेफर्स, वो संकेत करता है टू द मून, उस मून की ओर, ड्यूरिंग द लेट विंटर सीजन। तो यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? लेट विंटर सीजन की, जो विंटर सीजन का अंत होने को आता है उसकी बात कर रहे हैं। विच अपीयर्स पेल, उसमें चंद्रमा हमें कैसा दिखाई देता है? पीला पड़ा हुआ। लस्टरलेस, उसके अंदर शोभा नहीं होती है, चमक बहुत कम होती है। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द मिस्ट एंड फॉग, किसके कारण? मिस्ट के कारण, धुंध के कारण, एंड फॉग, फॉग के कारण। द पोइटेस हैज़ कंपेयर्ड, और कवित्री ने तुलना की है हर मदर्स फेस, अपने माँ के चेहरे की, टू द लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून से। बिकॉज, क्योंकि इट सीम्स टू हैव लॉस्ट ऑल इट शाइन, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया है? क्योंकि उसने इसकी सारी चमक को खो दिया है। Stanza number 5, and this is the last stanza. I looked again at her when pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. चलिए देखते हैं इसको। Who is her? यहाँ जो हर वर्ड प्रयोग में लाया गया है वो किसके लिए लाया गया है? तो हर रिफर्स टू द मदर, हर जो वर्ड लाया गया है वो किसके लिए लाया गया है? उसकी माँ के लिए। व्हाट वाज द पोइटेस चाइल्डहुड फियर, और जो पोइटेस कवित्री के जो बचपन का जो डर था वो क्या था उसके बारे में पूछ रहे हैं। द चाइल्डहुड फियर वाज दैट ऑफ लॉसिंग अ मदर, और जो चाइल्डहुड फियर बचपन में जो डर था उन्हें वो क्या था? वाज ऑफ लॉसिंग अ मदर, अपनी माँ को खो देने का डर था। तो भाई बता रहे हैं वही डर बड़े होकर दोबारा से आ गया। बचपन में उन्हें ये डर लगता था कि उनकी माँ कहीं से बिछुड़ ना जाए, खो ना जाए, और जब बूढ़ी हो गई हैं तो उन्हें ये लगता है अब इनकी उम्र ज़्यादा बची नहीं है, अब हमसे ये बिछुड़ जाएंगी, तो वही डर दोबारा से आता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द पोएटेस पार्टिंग वर्ड्स, कवित्री के जो पार्टिंग वर्ड्स थे, विदा होते समय जो शब्द थे वो क्या थे? द पोएटेस पार्टिंग वर्ड्स वर, जो कवित्री ने लास्ट में वर्ड बोले थे एयरपोर्ट पर जाने के बाद, उन्होंने कहा था सी यू सून अम्मा, अम्मा हम फिर मिलेंगे। सजेस्टिंग, ये सुझाव दे रहे होते हैं, होप टू हर सेल्फ, अपने आप से उम्मीद कर रही होती हैं, एंड हर मदर, और उनकी माँ से, दैट दे विल मीट अगेन, कि वो दोबारा से मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द रिपीटेड यूज़ ऑफ वर्ड स्माइल मीन, तो वर्ड यहाँ पर जो बार बार इसका क्या मतलब है कि स्माइल वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है। रिपीटेड यूज़ ऑफ द वर्ड, जो वर्ड रिपीट किया गया है स्माइल, डेपिक्ट्स, वो वर्णन करता है अ लॉन्ग एंड चीयरफुल, ठीक है, एक लंबे खुशी को व्यक्त करता है। बट प्रिटेंडेड स्माइल, लेकिन यहाँ पर जो स्माइल है वो कैसी है? जो बार बार यूज़ कर रहे हैं ये स्माइल के लिए तो कर रहे हैं वर्णन, बट प्रिटेंडेड स्माइल, लेकिन जो स्माइल है वो बनावटी स्माइल है। प्रिटेंड मीन्स क्या होता है? बनाना किसी चीज़ को, जानबूझकर की गई स्माइल। द पोएटेस स्माइल्ड, कवित्री मुस्कुराई, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, टू मेक हर मदर से हैप्पी, किसके लिए? जिनके उनकी माँ को कष्ट ना हो, उनकी माँ कैसी लगे? खुश दिखें उन्हें। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, बहुत ही आसान है। और एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने डाल दिया है इसके अर्थ को, हिंदी एक्सप्लेनेशन को, उसको देख लें, और प्लस सेंट्रल आइडिया को देख लें। उसके बाद अगर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने बैठेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी।
और इसी तरीके से जो अगली पोएम है उनके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को हम सॉल्व करते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।